चलिए भाई, आज हम अपनी क्लास 12th अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे। कितनी बुक्स हैं आपके पास, कितने वॉल्यूम है? बस 3 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में क्या कवर्ड है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये कितने नंबर की है? वॉल्यूम 1 36 मार्क्स, ठीक है। इसको पढ़ने का सीक्वेंस और ऑर्डर जो रहेगा वो हम सामने लिख रहे हैं। मेरे साथ साथ अब लिखना शुरू कर सकते हैं जल्दी। बस वो डिटेल में मैं तो सीधा चैप्टर शुरू करूँगा। हाँ, अब वो चैप्टर से रिलेटेड लिखा रहा हूँ, अब लिख लो। वो तो एंटायर सिलेबस था ना, अब हम टॉपिक वाला लिख रहे हैं। चलिए, इसके अंदर हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। अकाउंटिंग ऑफ फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग ऑफ फंडामेंटल्स। इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऐसे रूल्स लॉज पढ़ेंगे जो अपकमिंग पूरी पार्टनरशिप में यूज होंगे, ठीक है। देखिए, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है, और जब मैं कहूँगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप तो हम कौन से एक्ट की बात करेंगे? तो हम बोलेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हम जो भी प्रोविजंस इस एक्ट में लिखे हुए हैं वो सब अप्लाई करेंगे वाइल डूइंग दीज चैप्टर्स, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है? सबसे पहले हम इसमें जो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे उसमें आएगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक हम इसकी चर्चा करेंगे आज। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर आपको सिखाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर हम बात करेंगे मैनेजर कमीशंस की। ये वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, मैनेजर कमीशन, ठीक है। इन सबको कवर करते हुए हम 2 अकाउंट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके साथ पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने 11th जहाँ पे ख़त्म की थी, आप ऐसा कह सकते हो वहीं से शुरुआत हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर पढ़ा था, अब हम एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे, ठीक है। इससे कनेक्ट करते हुए हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हम पढ़ेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ठीक है।
चलो जी, इन सभी कॉन्सेप्ट को करते वक्त एट द एंड हम कुछ टॉपिक बीच में और कुछ साथ साथ में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रैक्टिकल प्रोविज़न है वो साथ साथ में मेंशन करते चलेंगे, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे इन्हीं के साथ। हो गया? चलिए, हेडिंग लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जाम्पल नंबर 1, हम एक फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं 1 अप्रैल 2025 और क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च 2026 को। ओपनिंग कैपिटल जब बिजनेस शुरू किया मिस्टर ए ने तो इन्वेस्ट किए थे 5 लाख। फिर ड्यूरिंग द ईयर 1 जुलाई को उन्होंने 2 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई। तो जहाँ मैंने प्लस किया इसका मतलब कैपिटल लगाई। कुछ दिनों बाद 30 सितंबर कहें या 1 अक्टूबर को 1/10/2025 को माइनस का मतलब उन्होंने पैसे विड्रॉ किए, 1 लाख रुपए की ड्रॉइंग कर ली। एक बात तो ये हमने पार्टनर ए के लिए रखा, ये ए की बात है, ठीक। ऐसे ही बी ने भी कुछ इन्वेस्ट किया और ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या किया वो सामने लिखते हैं। 1 अप्रैल 25 और 31 मार्च 26। मिस्टर बी ने 5 लाख रुपए इनिशियली लगाए। 1 अक्टूबर 25 को 4 लाख रुपए इनिशियली लगाए। 1 अक्टूबर 25 को 3 लाख रुपए और एडिशनली इन्वेस्ट किए। फिर 1 जनवरी 2026 को इन्होंने ड्राइंग कर ली 2 लाख रुपए। तो प्लस का मतलब एडिशनल कैपिटल, माइनस का मतलब ड्राइंग। और क्वेश्चन ने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 12% पर एनम। एक बार उसको नोट कर लो, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, मैंने ये डायग्रामेटिक फॉर्म में इसलिए लिखा है कि जब मैं बुक के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए ऐसे वाली, इसलिए हमने पहले ही इमेज बना ली।
हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम पार्टनर ए के लिए निकाल रहे हैं। बताओ शुरुआत में कैपिटल कितनी थी? तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, पार्टनर ए ने इन्वेस्ट किए थे 5 लाख रुपए। एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12%। अब ध्यान इधर देना कि एक कैपिटल ये 5 लाख की कितने दिन तक रही। ऐसे समझो जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। ट्रेन चल पड़ी, एक जगह पे आके रुकेगी। कितने स्टेशन आए? 3 स्टेशन। तो कितने मंथ हो गए? 3 महीने। 5 लाख कैपिटल कितने महीने तक रही? तो आपने कहा 3 महीने, हमने लिखा 3/12। अब मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसके बारे में बता दूं जो लिखा है। ये क्या लिखा है? 12% पर एनम, 12% पर एनम, और 1/12 इधर लिखा है। दोनों का मतलब क्या है? अगर 12% पर एनम है तो पर मंथ कितना होगा? अगर 12% पर एनम है तो पर मंथ कितना होगा? देखा कितना टफ क्वेश्चन पूछा है मैंने, और आप क्या दिमाग लगा रहे हैं। मैंने कहा 12% कोई चीज पर एनम है तो एक मंथ का रेट क्या होगा? क्या होगा? 12% 12 महीने का, तो एक महीने का कितने परसेंट? 1%। अब ये देखो किया क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए इस 3 को यहां से हटा देता हूं और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। मुझे बताओ क्या ये 1% को दिखा रहा है? 12 महीने का 12%, तो एक महीने का 1%, तो 3 महीने का 3%, 3 महीने का 3%। इसका मतलब ये जो नीचे 12 लिखा है, इस 12 का कनेक्शन इससे है कि कोई रेट दी होगी, पहले उसको एक महीने पे लाएगा। अब थोड़ा सा ना आपको बचपन से एक आदत है लिखने की। जैसे आप ऐसे लिखते थे 5 लाख, फिर यहाँ लिखते थे रेट, यहाँ लिखते थे मंथ, और यहाँ लिखते थे ऐसे। कुछ अगर फॉर्मूला याद हो तो बताना, P × R × T/100। याद आया कुछ बचपन में? सिंपल इंटरेस्ट ऐसे। लेकिन मैं बताऊँ तरीका जो लिखने का है, अगर मैं इसको बच्चों को ऐसे समझाना चाहूँ कि ये 5 लाख है, ये रेट 12% साल का है, क्योंकि हमें मंथ का निकालना है तो नीचे 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का निकल आएगा, और कितने महीने पैसा यूज हुआ उसको ऐसे लिखना है। अब बस इस बात को थोड़ा स्टाइल में जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ये 12/100, और ये 12 इधर आ जाता है। अब होगा तब भी डिवाइड ही, बस लिखने का तरीका है। तो 12% हमेशा जो रेट दिया होगा 6, 8, 10, 12, वो एक साल का होगा। मुझे पहले किस में कन्वर्ट करना है? एक महीने में। फिर ये देखना है वो कितने महीने कैपिटल रही, उससे मल्टीप्लाई करें। अब बेसिकली मैं 5 लाख पे जो रेट निकाल रहा हूँ 3 महीने का निकाल रहा हूँ, तो आप ऐसा कहना चाहते हैं 5 लाख पे आप 3% निकाल रहे हो 3 महीने का। अगर इसको सॉल्व करें तो ऐसे ही नजर आ रहा है, 1 × 3, 3/100, 3% कितने का? 5 लाख। समझ में आया? तो 5 लाख इंटू रेट इंटू 3 और 12 रेट के लिए लगा है। बेसिकली इस 12 का कनेक्शन इससे नहीं है, इससे है। ठीक, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया? बोलो। ये 15,000 कितने महीने का ब्याज है? लेकिन 3 महीने। क्या ट्रेन रुक गई है कि ट्रेन अभी चली है? अभी ट्रेन चली है। तो हमने लिखा 5 लाख का 12% फॉर 3 मंथ। ये हो गया, एक जर्नी हो गई। अब फिर क्या हुआ? स्टेशन पे ट्रेन रुकी, स्टेशन पे ट्रेन रुक गई, सवारी और चढ़े कि कम हो गए? और चढ़े। कितने सवारी चढ़ गई? तो बोलो अब कैपिटल कितनी हो गई? वेरी गुड, 5 और 2 6 लाख। क्या बात है। पहले थी 5 लाख और कैपिटल आ गई कितनी? 2 लाख। नाउ कैपिटल इज 7 लाख। रेट कितना रहेगा साल का? 12%। फिर से ट्रेन चल पड़ी। बोलो कितने स्टेशन चली? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुक जाओ। कितने स्टेशन आए? 3। तो हमने यहाँ पे लिखा 3/12। वो सॉल्व कर लेंगे। शायद यहाँ 21,000 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा था? 15,000। अब चलते हैं आगे। यहाँ आके फिर से ट्रेन रुक गई। बोलो क्या हुआ? उतर गए।
कितने कितने पैसेंजर बच गए? अब 6 लाख। 7 थे, अब 6 बच गए। बीच में साइन कौन सा लगाऊं? वेरी गुड, प्लस। दोस्तों ब्याज तो और बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी ना, टाइम बीतेगा। हाँ, पैसेंजर कम हो जाएंगे, 6 लाख। अब ये क्या है, बात बिल्कुल सिंपल है भाई। पहले 3 महीने का ब्याज, फिर और जुड़ के और 3 महीने का, फिर और जुड़ेगा कि घटेगा? तो आप ड्राइंग करके यहाँ घटा मत देना, ड्राइंग के लिए माइनस नहीं हो रहा है। हाँ, नंबर 7 लाख से कितने हो गए, इसी को ड्राइंग कहेंगे, ठीक है। इंटू 12/100 इंटू। अब चलते जाओ और कितने महीने बचे बताते जाओ। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और स्टेशन रुकेगा कितनी दिन बाद? 6 महीने बाद। लो भाई, इसका भी ब्याज निकाल देते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। 36,000। तो ए को कुल कितना फर्म ब्याज देगी? शायद 72,000। पहले बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे मैंने अभी समझाया है। हो गया? चलो जी, अब मैं बी वाला ब्याज आपसे पूछूंगा तो आप अलर्ट रहना, लिखना है नहीं। चलो भाई, सबसे पहले कैपिटल कितने से शुरू हुई? 4 लाख इंटू 12% इंटू। चलो भाई, ट्रेन में बैठना है, बैठ गए। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुक जाओ। कितने स्टेशन आए? 6 महीने। इंटू 6/12। 4 लाख की कैपिटल कितने महीने रही? 6 महीने। ब्याज और बढ़ेगा कि घटेगा? इसका मतलब बीच में कभी भी माइनस का साइन कहीं भी नहीं आएगा, चाहे ड्राइंग हो या कुछ भी हो। और आगे क्या हुआ? और आगे क्या हुआ? 3 लाख और बढ़ गए। नाउ कैपिटल इज 7 लाख इंटू 12% इंटू। फिर से देखते हैं भाई, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, 3 महीने बाद रुक जाओ। 3 इंटू 3/12 प्लस। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 2 लाख घट गए। क्या करूं? 2 लाख घट गए तो साइन बदल दूं? साइन बदल दूं? नहीं। 7 लाख में से 2 लाख कैपिटल हटा दो, कैपिटल इज 5 लाख। 12%। कितने महीने रहेगी ये कैपिटल? कितने महीने रहेगी? 3 महीने। इंटू 3/12। बोलो, बात समझ में आई? $24,000, 21,000, 15,000। बोलो भाई, कितना हो गया? हाँ, 60,000। 60,000 ये निकाला है इंटरेस्ट। लिखो। लिखने का पैटर्न क्लियर हो गया सभी को?
डन। चलो एक एग्जाम्पल में सिमिलर आपको दूंगा, एक बार लिखें फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये है मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं। चलो स्टार्टिंग कैपिटल थी 10 लाख, फिर 1 जून को एडिशनल कैपिटल आई 2 लाख, फिर हाँ जी 10 लाख, फिर 1/9 को ड्राइंग कर ली गई 1 लाख, और फिर 1 जनवरी 27 को और कैपिटल लगा दी 4 लाख। ठीक है, अभी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 10% ही रख रहा हूँ, 12% ही रख रहा हूँ। अब करते हैं वाई की बात। एक अप्रैल 26 को इनके पास थी कैपिटल 6 लाख, 1 जून 26 को इन्होंने कैपिटल निकाल ली 1 लाख, 1/10/26 को ये और कैपिटल लाए 4 लाख, और 1 फरवरी 27 को इन्होंने कैपिटल निकाल ली 2 लाख। ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 27 को। केयरफुली सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे आंसर एक बार में और सही है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल फोकस अपने ऊपर करेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। गलत करना है गलत करो, सही करना है सही करो।
वैल्यू बताओ क्या है? एक्स का कितना और वाई का? सभी का यही आ रहा है। अभी मैं भी सॉल्व करूंगा, आप अपना आंसर रेडी रखो। अभी क्रॉस चेक करके ना चेंज मत करो, इधर उधर देख के चेंज मत करो, पता चले आपका सही हो और पड़ोसी का गलत हो। मैं स्टार्ट करूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले थी हमारे पास 10 लाख। आओ जी, 10 लाख कितने महीने रही? 1 अप्रैल और 1 मई। 1 जून को तो चेंज हो गई, तो 2 महीने रही। रेट 12% और टाइम 2/12। ये हो गई एक बात। फिर कैपिटल क्या हुई? 2 लाख से बढ़ गई, तो अब कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख इनटू फिर देखते हैं कितने महीने रही। तो 6, 7, 8 और यहाँ थे 2 महीने, तो 2 महीने यहाँ रही, 3 महीने यहाँ, तो यहाँ पे हो गए 3/12 प्लस 12 के बाद फिर कैपिटल निकाल ली गई, तो कैपिटल रह गई अब 11 लाख। रेट है 12% इनटू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ हो गए? 4। 4/12। ग्यारह के बाद 4 लाख से और बढ़ गई, कितनी हो गई कैपिटल? 15 लाख। और 15 लाख 12% के हिसाब से कितने महीने? 3/12। चलो भाई एक एक करके देखना भाई क्या क्या आ रही वैल्यू। तो यहाँ पे आ गई 20,000 प्लस 36,000 प्लस 44,000 प्लस 45,000।
कितना है टोटल? 1,36,000 और 44, ये हो गया 80 और 20, 145। चेक कर लो भाई, यहाँ सभी का सेम आया है, किसी का अलग आया है? अलग वाले हाथ खड़े करो। सबका सेम है पक्का? कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, लास्ट वाला। चलो, गलतियां पता चल गई, अगर हो भी रही तो चेक करते रहो। अभी शुरुआती है तो गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कैपिटल शुरू हुई कितने से? 6 लाख। 6 लाख कितने समय रही? 2 महीने। आओ जी, कितने समय रही? आपने कहा अप्रैल और मई रही, जून तो शुरू ही हुआ है। 2/12 प्लस 5 लाख इंटू 4/12 प्लस फिर कैपिटल हो गई 9 लाख। 12%। और ये कितने महीने बताया आपने? 4 महीने। चेक कर लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये कितने महीने थी ये वाली? 4। तो 4/12 प्लस लास्ट वाली कैपिटल क्या हुई? घट के रह गई, 2 की ड्राइंग हो गई तो 7 लाख। रेट आपने बताया 12%। टाइम? हाँ, 2/12। चलो 12,000। हाँ, 20,000, 36,000, 14,000, 36, हाँ, 50, 70, 82, 82,000। लो भाई, किसी की कहीं गलती हो तो एक बार चेक कर लो। हो गया? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3। ये भाई इंग्लिश में है, ठीक है? पहले क्वेश्चन नोट कर लो। X and Y are partners and started their business on 1st April 2026 with initial capital of rupees 12 lakh and rupees 8 lakh। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब जो 12 लाख है वो एक्स की कैपिटल है और जो 8 लाख है वो वाई की कैपिटल। ऑन 1 मतलब 1 अक्टूबर 2026 both decided to maintain their capital at rupees 10 lakh and for this purpose capital were introduced or withdraw accordingly। Calculate interest on capital for the year 26-27 of X and Y। लो भाई, क्वेश्चन ऐसे लिखा है।
हो गया। पहले बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या बता रहा है क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो है 12 लाख और 8 लाख। फिर क्या कह रहा है? दोनों ने डिसाइड किया है कि 1 अक्टूबर से हमारी कैपिटल 10 लाख होगी। तो x को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? x को 2 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे, y को क्या करना है? एडिशन। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना है? पहले मुझे इनके लिए टाइमलाइन बनानी है, जो अभी हमने बनाई थी। फाइनेंशियल ईयर है हमारा 26-27, 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। तो पहले x की कैपिटल आपने बताई कितनी? 12 लाख। और मिड ईयर में आपने कहा इसने क्या किया होगा? इसने विड्रॉ किया होगा, ठीक है, 2 लाख। ये हो गई x की बात। हाँ जी, डेट लिखा था क्या मैंने? नहीं। तो यहाँ पे लिख देना एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब रेट बदल देते हैं, वरना आप सोचोगे 12 ही लगाना है हमेशा। ठीक है, हम क्वेश्चन में जो रेट दिया होगा वो लिखेंगे। तो पहले कैपिटल, अब इसकी कितनी थी जल्दी बोलो? 8 लाख। और इन्होंने कहा था 1 अक्टूबर को हमें भी बदलनी है कैपिटल, तो ये इनको कैपिटल और लानी पड़ेगी 2 लाख। ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2027 को। और क्या? कितना है? 66 और 44। मैं करके दिखाऊं?
एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लाता हूँ। बेटा एक बुक दी थी ना आज बच्चे ने अभी मुझे। हाँ, सभी बच्चों ने बुक ले ली है? नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब में सवाल ही है। तो अभी कितने बच्चों ने बुक ले ली है न्यू एडिशन? तो बाकी बच्चे भाई एक दो दिन में अपना अरेंज कर लें, ठीक है? लो भाई, आज का होमवर्क लिखो। ज्यादा दूं कि कम दूं? लो भाई, आज आपके लिए थोड़ा सा दुख की बात यह है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिकल 28, प्रैक्टिकल 30, 31, बस ओनली 3 क्वेश्चन। अभी जिन बच्चों ने बुक नहीं खरीदी है, मैं इसका PDF अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पूरा कर लें और 1-2 दिन में अपनी क्लास में अपनी बुक अरेंज कर लें। ये लो, बंद कर।